Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां पर आपके सवाल हमारे जवाब, प्रॉपर्टी मार्केट का ताज़ा अपडेट, ढेर सारी बातें और इसके अलावा कुछ बोनस मिला तो वो आपके लिए अलग। ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है CRE मैट्रिक्स के CEO अभिषेक किरण गुप्ता। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पे। तो हमेशा की तरह सवाल जवाब तो होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया आपसे मार्केट का ले लेते हैं। देखिए, कई तरह की मार्केट में बातें हैं और आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारा ज्ञान मुझे भी मिलता रहता है लगातार। और लोग कह रहे थे कि टीवी वाले लगातार बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट गिरेगा, लेकिन बॉम्बे के सेल्स नंबर ने तो कुछ और दिखा दिया, जून के कहीं के ने कुछ और दिखा दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट की असली नब्ज क्या कह रही है अभी। विपिन, मैं 2-3 बार आपके शो पे आया हूं और हमने इस टॉपिक पे चर्चा भी की थी कि ये प्रॉपर्टी साइकिल तो 100% टर्न हो गया है। काफी प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन भी है, बट जो अच्छे ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है कि वो टाइम पे बनाएंगे, अच्छी लोकेशन पे बना रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं, प्राइस भी ठीक ठाक है, तो वहां पे तो तेजी अभी भी है, बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड बायर कॉन्फिडेंस वहां पे ज्यादा है। पर ये जो साइकिल है जहां पे लॉन्चेस धमाधम हुए हैं लास्ट 2 साल में, एंड थोड़ा सा सेल्स लोग रुक रहे हैं, डिले कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको डिमांड नहीं है, घर की डिमांड तो पहले भी थी, आज भी है, बट थोड़ा डिले कर दिया है प्रोसेस घर खरीदने का। तो उस चक्कर में कहीं पे तो तकलीफ है। मैंने वापस में सेम चीज बोलता हूं, अगर आपके डिमांड के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हो, मैं लॉन्च भी खरीद सकता हूं, रेडी भी ले सकता हूं, मैं थोड़ी लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, तो आपके पास डेफिनेटली बार्गेनिंग पावर है। पर अगर वो ऑप्शंस नहीं है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही फ्लोर चाहिए, मुझे यही डेवलपर चाहिए, मुझे गोरेगांव ही चाहिए, देन आई एम सॉरी, देन यू विल हैव टू पे द प्राइस। तो यस, डेफिनेटली मार्केट में है। आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो रिसर्च का बंदा हूं, मैं तो रिसर्च बोल बोल के थक जाता हूं, बट प्लीज रिसर्च करिए कि बार बार घर नहीं खरीदा जाता जिंदगी में, 1 या 2 बार प्लीज स्पेंड सम टाइम। अच्छा, मुझे अभिषेक जी एक चीज और लगती है, एक ऑलमोस्ट पूरा दशक हमने देखा, उसकी अप साइकिल डाउन साइकिल दूसरी तरह की थी। अब ये जो दशक हम देख रहे हैं, इसकी अप साइकिल डाउन साइकिल शायद दूसरी है। तब डाउन साइकिल ही ज्यादा रहती थी, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता था। अब मार्केट में चेंज आ जाएगा, लेकिन वो अप साइकिल बरकरार रहती है। क्या कुछ ऐसा ही है वो, मतलब वो नंबर और वो सब कुछ, जो हेडलाइन बन जाती है कि जून में 14 साल का रिकॉर्ड और इतने साल का रिकॉर्ड और ऐसा रजिस्ट्रेशन और वैसा, तो मोटी साइकिल अप साइकिल ही है। उसके इंटरनल चेंज हो रहे हैं, हमारे असेसमेंट चेंज हो रहे हैं कि भाई थोड़ा मार्केट खराब है, या पॉकेट्स में खराब है, या इंडिविजुअल माइक्रो मार्केट में खराब है, या किसी पर्टिकुलर सिटी में खराब है, लेकिन हेडलाइन बनाने जितना नंबर निकल आता है हर महीने। तो विपिन, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स आते हैं ना मार्केट में, वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के होते हैं, विच मींस हर चीज है उसमें, ऑफिस भी आ गया, लैंड भी आ गया, घर भी आ गया, सब कुछ आ गया। बट हम सिर्फ हाउसिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अलग से निकाल के देखना पड़ेगा कि वो टोटल नंबर जो अभी भी अच्छा दिख रहा है, उसमें से हाउसिंग का रेशियो कितना है। बट एनीवे, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल डिमांड फ्लैट लग रही है। ऐसा नहीं कि डिमांड और कि रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, नो, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो लास्ट 5 साल में बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब ग्राफ चल रहा है, पर वो अभी फ्लैट हो गया है और उसके सामने सप्लाई थोड़ी बढ़ गई है। देयरफॉर मैं बार फिर ये कह रहा हूं, ये जो कैट एंड माउस गेम है उसमें सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, एंड व्हेन आई से सप्लाई, सब कुछ, फ्रॉम न्यू लॉन्च टू रेडी, तो बायर बायर्स मार्केट, बिल्कुल सही बात है। और आंकड़ों को भी कई तरीके से देखा जा सकता है, या आंकड़ों का खेल ही ऐसा होता है, आप जैसे इंटरप्रिटेट कर दें वो वैसे हो जाते हैं। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक किरण गुप्ता यहाँ पर कि ढेर सारी सप्लाई आई है,
वो लाइन जो पहले ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे जा रही है और इसके कई मायने हैं, खासतौर पे आप जो कि घर खरीदार हैं उनके लिए। लगातार अभिषेक कह रहे हैं कि नाउ इट्स बायर मार्केट। और आप अगर मैं मुंबई की बात करूं, जाइए, इतने होर्डिंग्स पहले नहीं दिखाई दे रहे थे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जहां से मैं रोज गुजरता हूं। अब काफी सारे प्रॉपर्टी होर्डिंग्स आने लग गए। इसका मतलब है कि इट्स अ बायर्स मार्केट नाउ, राइट। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। विजय किशोर सिंह, पहले कॉलर फ्रॉम खारगर MMR, बहुत स्वागत है आपका। विजय जी बताइए क्या सवाल है। नमस्ते जी, मैं नमस्कार। सेक्टर 37 टुडे ग्रुप का 2 BHK फ्लैट है क्लाउड सिटी 2, जिसमें 600 फ्लैट है, 3 बिल्डिंग्स का, ऑलमोस्ट RCC कंप्लीट है। उसको ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन 94 लाख। हाउ इज दिस डील, कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा? अच्छा, टुडे ग्रुप और सेक्टर 37 खारगर, नवी मुंबई, ठीक है, 2 BHK और आपको मिल रहा है ऑल इंक्लूसिव 94 लाख में और ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि ये नियर कंप्लीशन है। अभिषेक जी क्या कहेंगे, क्या सलाह रहेगी? तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका तो काफी फोकस हम सुनते ही रहते हैं, मुंबई 3.0 एंड मुंबई 4.0 है। द गुड न्यूज इज कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो मुंबई 3.0 के बहुत पास है या वहीं पे ही है। तो नया एयरपोर्ट तो वहीं बना है। अगर आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और मैं हमेशा इंफ्रा की बात करता हूं, जहां इंफ्रा होएगा वहां रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल, पीरियड। तो देखिए एयरपोर्ट खारगर के पास है, एक BKC जैसा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क बनाने की बात है। खारगर तुर्बे लिंक रोड बन रहा है। खारगर से मैंने सुना है कि कोई कोस्टल रोड भी बन रहा है जो नेरल एंड CBD को कनेक्ट करेगा। तो इतना जब एक्टिविटी हो रही है वहां पे, तो लोकेशन तो इज सुपर्ब, हैट्स ऑफ टू सिंह साहब। सेकंड, अब आते हैं प्रोजेक्ट पे। टुडेज ग्रुप, गुड ब्रांड, दे डूइंग वेरी वेल, अच्छे लॉन्चेस किए हैं, डिलीवरी टाइम पे लग रही है, सो ग्रेट। अब आते हैं प्राइस पे। 94 लाख, अगर इसमें से मैं GST और सब जो गवर्नमेंट टैक्सेस हटा दूं कुछ 14-15%, तो 80 लाख आई थिंक डिवाइड बाय, उन्होंने शायद 650 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम, जी, तो वो कुछ आता है 12,000 या समथिंग। वहां का प्राइस इज अराउंड 14-15,000, तो प्राइस भी ठीक लग रहा है। तो मेरे तरफ से तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए विजय जी, तो बढ़िया है, हरी झंडी है यहाँ से अभिषेक जी की तरफ से। एवरीथिंग इज फाइन, राइट। अबाउट प्रोजेक्ट और लोकेशन के तो उन्होंने बता ही दिया है कि क्या मायने और क्या पोजीशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं साफ कर दूं, हालांकि मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग तो समझते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो आप देश भर में देखते हैं। मुंबई में 2 जगह हैं, एक खार रोड है विच इज नियर बैंड्रा, विच इज इंटायरली डिफरेंट लोकेशन, और एक खार घर है विच इज अ पार्ट ऑफ नवी मुंबई, जो कि ये अभी सवाल आया था। कुछ कमेंट्स में मैंने पढ़ा, लोगों ने खार घर और खार रोड के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो उनके लिए जो मुंबई से बाहर है उनको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये 2 अलग अलग लोकेशंस हैं। वेल, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर भालचंद्र माने, अगेन फ्रॉम नवी मुंबई। आज तो ऐसा लग रहा है चिट्स निकाली जा रही हैं। माने साहब बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्कार। नहीं, नवी मुंबई में ऑफिस स्पेस जो ऑफिसेस है वो इन्वेंट्री जो है 10 to 12,000 के आसपास है। तो यहाँ पर जब भी एयरपोर्ट, नियर एयरपोर्ट जो एरिया डेवलप हो रहा है, वहाँ पर रेंटल यील्ड आने का कोई संभावना है या उसमें भी कंपटीशन रहेगा? तो ये डेटा आपको कहाँ से मिला कि 10 से 12,000 ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं? एक्चुअली जो मैंने सर्वे किया हुआ है, टोटली नवी मुंबई DY पाटिल के अपोजिट में जो MIDC एरिया है ना, वहाँ पर पूरा सर्वे किया है। हर एक प्रोजेक्ट्स में जाके मैंने देखा है कि मतलब कितना कितना यूनिट्स है। तो लगभग तुर्बे तक, ऑलमोस्ट वो एरोली तक वो पूरा जोन है, वो जो MIDC कह रहे हो, वहाँ पे कमर्शियल का ऑफिस स्पेसेस एंड MSME ऐसे इनको ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ लैंड। तो हर एक जगह पे हर एक बिल्डर का डिफरेंट, कम से कम 10-12 डेल्टा, रहेजा, 24 हाई, मतलब सब पूरे बिल्डर लोगों ने वहाँ पर ऑफिस स्पेस का बिल्डिंग बनाया 28-38 स्टोरीज। गजब माने साहब, तो आपको उधर नहीं होना चाहिए सवाल पूछने, आपको तो इधर होना चाहिए प्रॉपर्टी गुरु के अंदर जवाब देने के लिए, राइट। तो अभिषेक जी, माने साहब तो सर्वे करके बैठे हैं और उन्होंने अपने कैलकुलेशन पे ये सब कुछ पता लगाया है, और अब पूछ रहे हैं कि अगर इतना सारा माल उपलब्ध है तो आगे भविष्य में क्या किराया रहेगा, क्या रिटर्न आएगा, कैसा होगा फ्यूचर? तो नवी मुंबई का फ्यूचर तो पॉजिटिव ही है फॉर श्योर।
अगेन पिछले कॉलर से भी हम लोग नवी मुंबई की बात कर रहे थे, खारघर, बट वो दूसरे साइड हो गया, एयरपोर्ट के साइड की बात करते हैं। तो हमारे नंबर्स के हिसाब से कुछ 35 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस वहां ऑलरेडी बना हुआ है एंड अनदर 30 मिलियन आने वाला है। तो अगर 30 मिलियन आने वाला है तो इसका मतलब कि दीज आर गुड डेवलपर्स, दीज आर ब्रांडेड गुड साइज मिड साइज डेवलपर्स, इतना सप्लाई ला रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए डिमांड की बात करते हैं। 4-5 साल पहले एवरेज एनुअल लीजिंग, मतलब हर साल कितनी लीजिंग होती थी नवी मुंबई में, वाज अबाउट 2 मिलियन। अभी वो इंक्रीज होकर 3.5-4 मिलियन हो गया है। तो अगर मैं जो नया 30 मिलियन आने वाला है उसको मैं डिवाइड करूं 4 मिलियन से, और मैं अज्यूम करूं नहीं बढ़ेगा, जबकि बढ़ेगा, बट 4 पे पकड़िए आप, तो 30 डिवाइड बाय 4 इट कम्स टू 7 इयर्स। एंड कोई भी बिल्डिंग बनने में 4-5 साल तो लगते ही हैं, एंड वहां पे तो खैर हाइट भी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लंबी भी लग सकता है। पॉइंट ये है कि एक्शन एरिया है वो, जीसीसीज आज भी चाहते हैं कि हम 100 रुपए से कम दें इन टर्म्स ऑफ रेंटल। तो अगर आप रेंट देखोगे तो वहां पे रेंट आज भी 70 रुपया है, 75 रुपीज, 80 रुपीज है, तो विच इज अफोर्डेबल। मतलब जिसको बोलते हैं ना 0.75 टू $1 पर स्क्वायर फुट पर मंथ। तो डेफिनेटली नवी, अच्छा खाली एक पॉइंट है, नवी मुंबई में आप 1000, 2000, 4000 स्क्वायर फीट के ऑफिस मत लीजिएगा, तो फिर आपको ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स जीसीसी नहीं अट्रैक्ट कर, आप नहीं कर पाओगे। आपको 10,000, 20,000, 25,000 के ऊपर के ऑफिस खरीदने पड़ेंगे ताकि आप उस किस्म के टेनेंट्स को अट्रैक्ट कर सको। तो नवी मुंबई, वी आर वेरी बुलिश। ऑलराइट, तो चलिए आपने जो भी कुछ सर्वे किया सर, और माने साहब, और जो नंबर्स बता रहे हैं अभिषेक, लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन भी बता रहे हैं साथ में, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है। तो आने वाले वक्त में चूंकि बहुत सारा डेवलपमेंट उस मुंबई 3.0 4.0 जिसकी सबकी बातें हो रही हैं, वो सारा डेवलपमेंट उधर है। डेफिनेटली एक डिमांड सर्वे के आधार पे ही चीज़ें हो रही होंगी। 7 साल एवरेज खपने का टाइम, इन्वेंट्री एग्जॉस्ट होने का टाइम, बट दैट इज़ फेयर एनफ, और मार्केट अच्छा ही रहेगा इस मोटे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो जो आपका मूल सवाल था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर शिवांग गुप्ता, और ये कॉल आई है गाजियाबाद से, यानी एनसीआर से। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल होगा। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस शो में इंक्लूड करा जी। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। धन्यवाद सर, बताइए सर मेरा सवाल ये था कि ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं 60 मीटर, तो वो रीसेल में मैं उन्हें परचेज करना चाह रहा था, और वो 2.5 स्टोरी बिल्डअप हैं ऑलरेडी, और अभी जो उसकी कीमत रीसेल में आ रही है वो है 1.6 करोड़। ओके। तो मेरा सवाल ये था कि सर इन 2027 में ये प्राइसेस बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, और मैं कितनी एप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकता हूँ आने वाले 1 या 2 सालों में, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। ओह, तो ये बाकी तो सारी आपकी चीज़ सही है, लेकिन सर ये जो आपने समय सीमा दी है ना हमको, ये बहुत ही टाइट है रियल एस्टेट के हिसाब से। अब बाकी अभिषेक जी बताएंगे। अभिषेक जी, वो 2026 मतलब आज की तारीख में 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा 1.6 CR का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एंड ही इज आस्किंग कि 2027 में कितना हो सकता है, या बहुत पकड़ लिया तो 28 में, बहुत शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या इतनी जल्दी इस इन्वेस्टमेंट से इतना फायदा मिलेगा कि आप इन्वेस्ट करें और फिर उससे बाहर निकलें? रियल एस्टेट में तो 26 तो आधा हो गया है विपिन एंड गुप्ता जी, तो 27 तो बहुत ही पास नजदीक आ गया है, बट रियल एस्टेट में 1 साल तो बहुत ही छोटा टाइम है, अनलेस कि आपको पता है समथिंग जो हमें नहीं पता, कि वहां पे कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है और ऐसा कुछ हो जाए। सो आजकल तो स्टॉक मार्केट में भी बोल रहे हैं कि 1 साल लॉन्ग टर्म हो गया है, तो रियल एस्टेट तो लंबी बात होगी। पर परी चौक इज अ प्राइम एरिया इन नोएडा, एयरपोर्ट तो बन चुका है, तो कुछ हद तक उसका प्राइस जो बोलते हैं ना कि एप्रिसिएशन हो चुका है। तो अगर आप लास्ट 7-8 साल में देखोगे तो एप्रिसिएशन कुछ 2-2.5 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, जिसको बोलते हैं ना प्राइस इन। तो 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से 8% से ज्यादा तो, और मैक्सिमम 10% ज्यादा उम्मीद करना तो वुड बी समथिंग आई वुड एडवाइज अगेंस्ट। ना उम्मीद करें तो बेहतर है, इज माय सबमिशन। जी बिल्कुल, और अभिषेक जी का ये जवाब मैं भी इसमें सेकंड करूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा कि बिल्कुल मतलब सारे
फंडामेंटल ही यहीं पर आ जाएंगे कि 1 साल रियल एस्टेट के लिए, मैं तो कहूँगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन रियल एस्टेट क्योंकि एक अपने आप में अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है, सर बहुत कम है। आप अच्छा एक आपने चीज़ चुनी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन थोड़ा वक्त तो आपको उसको देना पड़ेगा। इतनी जल्दी, और जैसा कह रहे हैं ना अभिषेक की, या तो कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, आप जानते हैं तो अलग बात है, फिर भी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कि वो एकदम कुछ इतना बड़ा आपको सरप्राइज दे दे उसके इंक्रीमेंटल वैल्यू में कि लगे कि भाई 1.5 करोड़ रुपया डाला और मजा ही आ गया। तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, और 5 साल 7 साल तो हम कहते ही हैं, इवन 10 साल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो थोड़ा आपको समय बढ़ाना होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपसे दोबारा निवेदन, व्हाट्सएप करें अपने सवाल 7045220000 पर, और ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पे। इसके अलावा चूंकि आप हमें सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उस पर एक बैंक बिल्डर नेक्सस के ऊपर जो हमारी रील थी, जहां हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश का इस नेक्सस के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रहा है, कुछ केसेस पुराने, मेजॉरिटी ऑफ, आपका भी अगर ऐसा कोई केस हो जहां पर आप फंसे हुए हैं, EMI भर रहे हैं लेकिन आज तक बिल्डिंग का पता नहीं, पोजीशन का पता नहीं, तो प्लीज़ अपने सवाल हमें भेजिए। वहाँ तो मैंने रिक्वेस्ट किया ही था, यहाँ भी आपको कर रहा हूँ, नंबर यही है, ईमेल यही है। अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला है तो प्लीज़ अपने सवाल हमें भेजिए। प्रॉपर्टी गुरु या द रियल एसेट शो में एक लीगल स्पेशल हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें उन सभी समस्याओं का समाधान कराने की या सही दिशा दिखाने की कोशिश होगी। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।